तो हमने एटम बम देखने के लिए नहीं रखा हुआ, इंशाअल्लाह वक्त आने पर उसको भी इस्तेमाल करेंगे। मोदी एक दरिंदा सिर्फ इंसान है, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 28 मई बिल्कुल करीब है, तो इस वक्त भी कोई बड़ा सरप्राइज इंडिया को देने का प्रोग्राम रखते हैं इंशाल्लाह 28 मई को। तो इंशाल्लाह 1965 में भी चल के जीती थी, 1971 में भी जीती है, और अब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद इकबाल। इस वक्त मेरे साथ हैं पंजाब असम्बली के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद। उनसे पूछेंगे कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जो कशीदगी बढ़ रही है, इंडिया की दरअंदाजी बढ़ रही है, इस पर पंजाब असम्बली और खुसूसन नून लीग का क्या नुक्ता नजर है और क्या इरादा है उनका जो है वो इंडिया को नकेल डालने के लिए। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मुसलसल हमले कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें भी करी और की नुक्ता नजर है। मैं सबना के मियां मोहम्मद नवाज की तेवियां के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह घोषणा की है। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम अली साहब को क्रेडिट तहसीन पेश करता हूँ मैं अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने दिन रात डट कर मुकाबला किया और मुखालफिन के ड्रोन को तबाह कर दिया है, गिरा दिया है और उनके त्यारे भी गिराए हैं। और एम आलम की याद हमें ताज़ा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर उनका ब्रिगेडियर जो हेडक्वार्टर है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह निशाना बनाया गया। आपको खैर तस्वीर पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी बाहिम्मत है। हमने अपने हल्का शाहकोट में आज पाकिस्तान जिंदाबाद, वफाद पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली है। और मैं समझता हूँ कि ये बोझदिलाना हमले हमारी आवाम को डरा धमका नहीं सकते। और मोदी एक दरिंदा सिर्फ इंसान है और वो अपना पॉपुलैरिटी, अपने जो उसकी कारकर्दगी या उसका नोटोरियसपन जो है बढ़ गया था, वो गैर मकबूल हो चुका था। तो अपनी मकबूलियत को बहाल करने की नाकामियों की वजह से, अपनी नाकामियां और अपनी बेशर्मी और बेहयाई की वजह से वो बिल्कुल नाकाम हो गया था। तो अपनी पॉलिसियों की नाकामी के बाद अपने आप को अवाम में मकबूलियत के लिए ये खुदकश ड्रामे जा रहा है, जो इंशाल्लाह हम खाक में मिलाएंगे। और हम यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल से भी मुतालबा करते हैं कि वो फिलफोर इंडिया के इस गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के एक्ट को रोके, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दे भी रहे हैं। जिस तरह 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए थे, तो मियां मोहम्मद नवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 धमाकों के मुकाबले में 28 मई 1998 को 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर नाकाबिल तस्वीर बना दिया। तो हमने एटम बम देखने के लिए नहीं रखा हुआ, इंशाअल्लाह वक्त आने पर उसको भी इस्तेमाल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे बहादुर जर्नलिस्ट जो है इकबाल साहब, ये आपकी हिम्मत है कि आप अवाम को की हिफाजत कर रहे हैं और आप डोर जाकर अवाम के हौसले बुलंद। शुक्रिया राना साहब, आपने 28 मई की बात की, उस वक्त भी नून लीग ने बड़ा सरप्राइज दिया। तो 28 मई बिल्कुल करीब है, तो इस वक्त भी कोई बड़ा सरप्राइज इंडिया को देने का प्रोग्राम रखते हैं इंशाल्लाह 28 मई को हम पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बना था। तो इंशाल्लाह हम अपने कौमी दिन को बड़े धूमधाम से मनाएंगे और इंशाल्लाह इंडिया इनका जवाब पत्थर से देंगे। और हमारी अफवाज पाकिस्तान में उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए हैं। तो मैं आपका भी मशकूर हूँ, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो अटैक्स हुए हैं अहमदपुर शर्किया में और उसके बाद मरीज के हमारे ननकाना शाहकोट चक नंबर 33 पे जो लोग जख्मी हुए हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको दर्जा बुलंद फरमाए, जो जख्मी अल्लाह ताला उनको शिफा दे। तो इंशाल्लाह हमने 1965 में भी चल के जीती थी, 1971 में भी जीती है, और अब भी हम
अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं। बस इंडिया अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहा है। शुक्रिया आपका।